आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा और इसके मात्रक के ऊपर बात करने वाले हैं। आखिर चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो मुख्य रूप से इन तीनों टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, दूसरा हमारा होगा इसकी सूत्र और तीसरा होगा इसका मात्रक। तो सबसे पहले हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, आखिर चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं उसकी परिभाषा की बात करें। तो इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि किसी चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत, क्या कहा गया है, किसी चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत। मान लीजिए हमारा कोई चुंबकीय पृष्ठ है, थोड़ा इधर से बनाते हैं। मान लीजिए हमारा कोई चुंबकीय ये पृष्ठ है, चुंबकीय पृष्ठ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चुंबक के बारे में आप लोग पहले समझिए कि चुंबक कहते किसे हैं। चुंबक वे होता है जो अपने लोह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात ये इनके दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन ध्रुव होते हैं? नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो साधारण चुंबक के बारे में ये समझ लिए तो काफी है इस वीडियो में, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी चुंबकीय पृष्ठ, ये क्या है हमारा चुंबकीय पृष्ठ, क्या है चुंबकीय पृष्ठ। अब कह रहा है कि किसी चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत कहने का अर्थ यह है कि सीधा 90 डिग्री, लंबवत समझिए सीधा 90 डिग्री, क्या होगा सीधा 90 डिग्री यहां से इसे। अब चलिए ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तो ये क्या हो गई इधर से। चलिए ये क्या होगी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं होंगे, ये क्या होंगे, चुंबकीय पृष्ठ हो गए। उसके बाद यहाँ लंबवत, यहाँ पे आप लोग लंबवत दिख रहा होगा। लंबवत कहने का अर्थ ये होता है कि अगर किसी चुंबकीय पृष्ठ से अगर कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, उस कंडीशन में अगर वे चुंबकीय पृष्ठ और क्या है, चुंबकीय पृष्ठ और चुंबकीय बल के बीच रेखाएं जो होगी, अगर उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। यानी ये सारे जो संख्या में पाए गए हैं सारे विद्युत नहीं है, चुंबकीय है। ये सारे जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं जो है, तो वे सारे जो बल रेखाएं अगर अपने पृष्ठ यानी चुंबकीय पृष्ठ और अपने रेखाएं के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये लंबवत कहलाएगी। इस शब्द का अर्थ यहाँ पे ये बताया गया है, लंबवत का अर्थ। मान लीजिए हमारा कोई एक और है चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से निकल रही है, तो ये क्या 90 डिग्री का एंगल पे ये नहीं बन रही है, यानी इधर उधर से जा रही है, यानी लंबवत नहीं जा रही है। तो इस कंडीशन में इस चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स में नहीं गिना जाएगा, यानी संख्या में जो आएगा वह कैसा होगा, लंबवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लंबवत। कंडीशन यहाँ पे लगा गया है।
तो वही कह रहा है कि लंबवत निकलने वाली, यानी ये क्या है, चुंबकीय पृष्ठ, चुंबकीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ, चुंबकीय पृष्ठ से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, यानी ये सारे क्या संख्या में जो जितने सारे हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते तो इसे नहीं गिनेंगे, ये बनाता है तो ये हमारा कितना हो गया, अब 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। यानी जो किसी चुंबकीय पृष्ठ से अभिलंबवत निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं, वो अगर उस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होगी, उसी संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो इस चुंबकीय पृष्ठ में कुल कितने बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कितने हैं, 8, क्या 8 हैं। तो ये 8 क्या कहलाएंगे, संख्या में जो 8 है वे क्या कहलाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स, क्या कहलाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर हम परिभाषा को समझते साधारण भाषा में, तो आप लोग ऐसे परिभाषा ऐसे कर सकते हैं कि जब किसी चुंबकीय पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को, यानी यह जो हमारा चुंबकीय पृष्ठ है, अगर इस चुंबकीय पृष्ठ से लंबवत जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, उस चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी, उसी संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी इस चुंबकीय पृष्ठ पे जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, क्या है, इस चुंबकीय पृष्ठ पर से अभी 8 चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो इस 8 चुंबकीय बल रेखाओं को ही हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को परिभाषा आसान भाषा में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसे हम किससे सूचित करते हैं। इसे हम 5B से सूचित करते हैं, 5B से सूचित। और इसका सूत्र जो होता है, सूत्र क्या होता है, 5B BA cos थीटा। क्या होता है, 5B BA cos थीटा। क्या है, 5B BA cos थीटा। अब बात करते हैं सूत्र में आखिर कौन कौन चीज है। यानी ये हमारा क्या हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, 5B हमारा, पहले समझ लीजिए 5B क्या है हमारा, 5B हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। भी हमारा क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। और B क्या है और A क्या है और cos थीटा क्या है, इसके बारे में हम, आप लोग इधर आइए, आप लोग इधर, आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है, कोई चुंबकीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, चुंबकीय पृष्ठ है, यानी सतह है, ठीक है। अगर इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमारा है वो क्या होगा, A। इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा A है और इस पृष्ठ पर लंबवत एक हमारा लंब है जो हमारा L है। क्या है, L। और इस चुंबकीय पृष्ठ पे जो इसका जो क्षेत्रफल की तीव्रता होगी, यानी इस चुंबकीय पृष्ठ पे लगने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, यह हमारा क्या होगी, B होगी। यानी B हमारा यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, B हमारा यहाँ पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
यानी बी यहाँ पर हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारा एल है जिसमें लंब है, यानी इस चुंबकीय पृष्ठ पर डाला गया लंब, और ये क्या है, इस चुंबकीय पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर इस ए क्या हो गया, ये हमारा हो गया इस चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र, चुंबकीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी ये कैसा पृष्ठ है, चुंबकीय पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, चुंबकीय पृष्ठ, तो उसी का क्या है, क्षेत्रफल ए है। ए हमारा क्या हो गया, चुंबकीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यानी लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच एक कोण बन रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा जो बनने वाला कोण जो होगा यहाँ पे थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, लंब तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच, क्षेत्र के तीव्रता के बीच बना कोण। तो आप लोग ये अच्छे से नोट कर ले सकते हैं, जो हमारा क्या हो गया, फाई बी हो गया चुंबकीय फ्लक्स, बी क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या हो गया चुंबकीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके बाद हमारा कोस थीटा क्या हो गया, यानी हमारा लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा क्या हो गया, कोस थीटा, और ए हमारा क्या हो गया, चुंबकीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बी हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और फाई बी हमारा क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स। अब बात करते हैं इसका मात्रक, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वेबर। यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, वेबर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अगर आप लोगों को यह वीडियो में कुछ समझ में आया होगा या फिर समझ चुके होंगे, तो अपने कुछ कमेंट कीजिए, ताकि हमें ये पता लगे कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और क्या समझा। तो इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।